हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शौर्या मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइए सिद्ध करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप लोग पूछेंगे कि परिमेय क्यों माना, यहाँ तो बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या है। क्योंकि दोस्तों, इसको डायरेक्ट सिद्ध करने का कोई विधि नहीं है। इसे हम परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करेंगे। अगर ये परिमेय की शर्तों पर खरा उतरता है तो बोल देंगे कि ये परिमेय संख्या है। अगर नहीं उतरता है तो बोल देंगे ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने लिखेंगे यहाँ माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है, आइए जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वह संख्या है जो p/q के रूप में हो। ठीक है दोस्तों, p/q के रूप में हो और यहाँ q नॉट इक्वल 0, q 0 के बराबर न हो। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमारा है 1, 2, 3, 4, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो यही तो है हमारा p/q के रूप में। ठीक है, अब जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जो p/q के रूप में न हो। ठीक है, जो p/q के रूप में न हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, √6। ठीक है दोस्तों, इतना तो हम जान गए। आइए अब चलते हैं इस पे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। ठीक है, तो √5 इक्वल a/b, p/q लिखे चाहे a/b लिखे, बात सेम है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ a, b सह अभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल 0, यानी b 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, b नॉट इक्वल 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ओर वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। वर्ग करने से पहले हम जान लेते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल 1 से विभाजित हो। ठीक है दोस्तों, जो केवल 1 के टेबल में आए उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, ये केवल 1 से कटेगा। ठीक, जैसे 3/5 केवल 1 से कटेगा। ठीक है, इससे अब छोटा इसको नहीं कर सकते काट करके। तो ये हो गई हमारी सहअभाज्य संख्या। अब आइए दोनों ओर वर्ग करते हैं। तो √5 का वर्ग करेंगे बराबर a/b का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब ये कर्णी वर्ग से कट जाएगा तो यह बचेगा हमारा 5 बराबर a²/b²। ठीक है, अब इसको हम और छोटा करते हैं, 5 × b²,
ये b इधर भाग कर रहा है तो इधर जाएगा तो गुणा करेगा, बराबर a स्क्वायर। यहाँ से हम b का वैल्यू निकालते हैं तो b स्क्वायर होगा हमारा a स्क्वायर बटा 5। ठीक है दोस्तों, इसको मानेंगे हम समीकरण 1। समीकरण 1 यहाँ हम देख रहे हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5, मतलब ए जो है ये 5 से विभाजित हो रहा है यहाँ पे। और हमारे यहाँ कंडीशन यहाँ लिखे थे हम, ए और बी सहअभाज्य संख्या है, केवल ए और बी केवल एक के पहाड़े में आएंगे, यानी केवल एक से कटेंगे। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ए 5 से कट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। ये एक परिमेय है दोस्तों जो इस बुक में दिया है। ये कह रहा है ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो ए जो ए है केवल ए भी 5 से विभाजित होगा। आइए यहाँ एग्जाम्पल पर समझते हैं। कह रहा है ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। माना मैंने ए के जगह पर माना 10, तो 10 का वर्ग बटा 5। जो ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए का 10 का वर्ग करेंगे तो 100 बटा 5, तो 20 25 100, इसका आएगा 20। अब तो स्क्वायर 5 से विभाजित है, अब बोल रहा है तो अगर स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए यानी कि 10 भी 5 से विभाजित होगा। तो आइए देखते हैं, 10 बटा 5, तो 5 दूना 10, यानी कि ए 5 दूना 10, ए भी कट गया, यानी कि सही है। अगर कोई संख्या का वर्ग उस संख्या के बट्टे में जो है उससे विभाजित है तो संख्या भी उस बट्टे वाली संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये यहीं लिखा गया यही, चूँकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि ए 5 से विभाजित हो रहा है और हमारा कंडीशन था ए और बी केवल एक से विभाजित होंगे, न कि कोई और संख्या से। तो ये तो यहाँ फेल हो गया। अब बी को ट्राई करते हैं, क्या बी भी 5 से विभाजित हो रहा है? आइए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे माना कोई पूर्णांक ए बराबर 5c है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो है वो 5 से कट रहा है, तभी तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 का नाम 5 कट जाएगा, इसलिए हमने ए बराबर 5c लिया है, जहाँ c एक पूर्णांक है। अगर ये 3 से कटता तो यहाँ 3c लेते, अगर 2 से कटता तो ये बराबर 2c लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 से कट रहा है इसलिए हमने यहाँ पर 5c लिए हैं। अब लिखेंगे ए बराबर 5c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में हम ए के जगह पर 5c लिखेंगे, तो समीकरण 1 है हमारा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा 5। तो अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर की जगह पर 5c का स्क्वायर बट्टा 5, तो हो जाएगा 25c स्क्वायर बट्टा 5। तो 5 से 25 कटेगा 5 बार में, तो होगा हमारा 5c स्क्वायर बट्टा 1, या 1 नहीं लिखेंगे तभी कोई बात नहीं है। ठीक है, तब लिखेंगे हमारा बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब यहाँ से हम c का वैल्यू निकालेंगे, तो c का वैल्यू होगा हमारा c स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर बट्टा 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि b भी 5 से विभाजित हो रही है। ठीक है, ए भी 5 से विभाजित हो रहा था और यहाँ b भी 5 से विभाजित हो रही है, तो हम लिखेंगे
चूँकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब बी भी 5 से विभाजित हो रही है और ए भी 5 से विभाजित हो रही थी। हमारा कंडीशन वहाँ था, ये हमारा कंडीशन हमारा था कि ए और बी सह अभाज्य संख्या है, एक इसे केवल एक ही विभाजित कर सकता है, इसके सिवा वो किसी और से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि ए है वो अलावा 5 से भी विभाजित हो रहा है और बी भी ए के अलावा 5 से विभाजित हो रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या के गुणों के विरोध है। हम बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या का गुण नहीं दर्शा रहा है, अर्थात हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमने जो माना था हमारा मानना गलत साबित हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।